अस्सलामुअलैकुम। फोकस टीवी उर्दू में खुशामदीद। दोस्तों, ये बात सच है कि फन की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन जब बात आए मुल्क की सालमियत की तो अपनी आवाज बुलंद करना और दुश्मन को दो टोक पैगाम देना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे सरहद के पार जाकर अपनी आवाजों का जादू जगाने वाले उन सुरीले मौसीकारों की, जिनकी आवाजें इस पाक भारत जंग में कहीं खो सी गई हैं। आज जब मातरे वतन को इन आवाजों की जरूरत है तो इन स्टार्स के मुंह बंद और आवाजें गुम। अवाम ने इन फनकारों को न सिर्फ सितारा बनाया बल्कि उनकी शोहरत को सरहदों के पार भी पहुंचाया। लेकिन आज जब हालात सख्त हैं, जब पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक आवाज की जरूरत है, तो इनके लब सिल गए। सबसे पहले बात करते हैं राहत फतेह अली खान की। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के भतीजे राहत फतेह अली खान, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े कव्वाल और गुलकार हैं। भारत में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों के लिए गाने गाए, जिनमें शामिल हैं दिल तो बच्चा है जी फिल्म इश्किया, तेरे मस्त मस्त दो नैन फिल्म दबंग, अजी सजना, रास्त्री। उनकी आवाज ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया, अवार्ड्स जीते और लाखों दिल जीते। मगर आज जब पाकिस्तान के अवाम उसे मोहब्बत भरा पैगाम सुनना चाहते हैं तो वो खामोश हैं। दूसरे नंबर पर है आतिफ असलम, जिन्होंने जल बैंड से अपना सफर शुरू किया और फिर भारत में जाकर शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। कामयाब भारतीय गाने जिन्होंने उनके करियर को चार चांद लगाए वो हैं तेरा होने लगा हूँ, तू जाने ना, जब रंजिशें और दिल दिया गल्ला। आतिफ असलम ने भारतीय इंडस्ट्री में गुलकारी के झंडे गाड़ दिए, मगर जब वतन की बात आई, जब पाकिस्तान के लिए आवाज उठाने का वक्त आया, तो वो भी खामोश हैं। अगला नंबर है फवाद खान का। पाकिस्तान में हमसफर और जिंदगी गुलजार है जैसे कामयाब ड्रामों के बाद उन्होंने भारत में कदम रखा। उनके मशहूर भारतीय प्रोजेक्ट्स में फिल्म खूबसूरत शामिल है, जिसमें उन्होंने सोनम कपूर के साथ काम किया और बेहतरीन डेब्यू अदाकार का अवार्ड जीता। कपूर एंड सन्स जैसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई और ए दिल है मुश्किल में छोटा मगर यादगार किरदार निभाया। फवाद की खामोशी की एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि उनकी नई फिल्म अबीर गुलाल 2 मई को रिलीज होने वाली थी, जिसमें वो अहम किरदार अदा कर रहे थे। मगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद भारतीय सोशल मीडिया पर कुछ इंतहा पसंद ग्रुप फवाद की फिल्म के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इस फिल्म को रिलीज न होने दिया जाए। ऐसे में फवाद खान शायद अपनी फिल्म बचाने के लिए मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या फिल्म बचाना मुल्क से बढ़कर हो सकता है? क्या शोहरत और पैसा ज़मीर और गैरत पर हावी हो गए हैं? पाकिस्तानी अवाम का कहना है हमने इनको मोहब्बत दी, सपोर्ट किया, फॉलो किया, स्टार बनाया, मगर जब पाकिस्तान को उनके अल्फाज, उनकी सपोर्ट और उनकी मौजूदगी की जरूरत है तो ये सब खामोश क्यों हैं? क्या सिर्फ पैसा, शोहरत और तारीफ ही उनके लिए सब कुछ है? क्या वतन से मोहब्बत सिर्फ तकरीरों में होनी चाहिए, अमल में नहीं? देखिए, हम ये नहीं कहते कि हर सेलिब्रिटी सियासत में कूद जाए, लेकिन अपने वतन से इज़हार यकजहती और सरहदों पर लड़ने वाली फौज के लिए वाज़ेह पैगाम देना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपका क्या ख्याल है? क्या इन स्टार्स और मौसीकारों को खुलकर पाकिस्तान का साथ देना चाहिए? क्या इन स्टार्स की आवाजें सिर्फ फिल्मों और गानों तक महदूद रहनी चाहिए, या अपने मुल्क और फौज की सालमियत के लिए पैगाम देना इनकी जिम्मेदारी है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।